हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम कहानी, बहुत बड़ी मुकम्मल स्टोरी। मक्का मुकरमा की वादियों में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसकी बहादरी, ज़हानत और जंगी महारत की मिसालें दी जाती थीं। उस नौजवान का नाम था खालिद बिन वलीद। वो कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से ही घड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली में माहिर थे। जब इस्लाम का नूर फैलना शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हक की दावत दी, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इन लोगों में शामिल थे जो इब्तिदा में इस्लाम के मुखालिफ थे। वो समझते थे कि ये एक नया दीन है जो कुरैश की ताकत को कमज़ोर कर देगा। उसी लिए वो इस्लाम के खिलाफ खड़े हो गए। जंग अहद का दिन आया, एक ऐसा दिन जिसमें मुसलमानों को सख्त आजमाइश का सामना करना पड़ा। उस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों की सफ़ों को पीछे से तोड़ दिया। ये वो लम्हा था जिसने जंग का रख बदल दिया। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह की एक बड़ी हिकमत का हिस्सा था, क्योंकि यही खालिद बाद में इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बनने वाले थे। वक्त गुजरता गया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। वो सोचने लगे कि आखिर ये दीन क्या है जिसे ख़त्म करने की वो इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हर रोज़ मज़ीद मजबूत हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा आया जब इनके दिल में सच्चाई की रोशनी दाखिल हुई। उन्होंने सोचा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूँ? और अगर वो सच्चे हैं, तो मुझे उनके साथ होना चाहिए, न कि उनके खिलाफ। ये सोच उनके दिल में बार बार आने लगी, यहां तक कि वो फैसला करने पर मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें दो और बड़े लोग मिले, उमरू बिन अल-आस और उस्मान बिन तलहा, जो खुद भी इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। ये तीनों एक साथ मदीना पहुंचे। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे, तो उनका दिल नरम हो चुका था। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, खालिद, मैं तुम में अक्ल और समझदारी देखता था। मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन हक को पहचान लोगे। ये अल्फाज सुनकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जो पहले इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाते थे, अब इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ने लगे। उन्होंने हर जंग में अपनी बहादुरी और हिकमत से दुश्मनों को शिकस्त दी। जंग मोता में जब 3 बड़े मुसलमान कमांडर शहीद हो गए, तो फौज में हलचल मच गई। ऐसे वक्त में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़ियादत संभाली। उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि एक छोटी सी फौज को महफूज तरीके से वापस ले आए। उस अजीम कारनामे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। उसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। हर बार दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मैदान में खालिद बिन वलीद हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कन पहलू ये था कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ने के बावजूद, इतनी बहादुरी दिखाने के बावजूद, वो मैदान जंग में शहीद न हो सके। जब उनकी वफात का वक्त आया तो वो अपने बस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने जिस्म को देखा, हर जगह जख्मों के निशान थे। कोई जगह ऐसी न थी जहां तलवार या नेज़े का निशान न हो। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, मैंने इतनी जंगें लड़ें, इतने खतरात का सामना किया, लेकिन मुझे शहादत नसीब न हुई। फिर खुद ही फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है, उसे जिस हाल में चाहता है दुनिया से उठा लेता है। ये अल्फाज एक अजीम सिपाही के थे, एक ऐसे इंसान के जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चाई को पहचान ले, तो वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल का दुश्मन आज का सबसे बड़ा मुहाफिज बन सकता है।